वैसे तो मैं अपने हर मिशन की कोई ना कोई कीमत जरूर लेता हूँ। तो सामने वाले ने मुझे मिशन कंप्लीट करने के लिए पैसों का ढेर मेरे मुंह पे आके मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा इतने कम पैसों में मैं मिशन पूरा नहीं कर सकता। तो उन्होंने 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये जो भी था सब कुछ मुझे देना शुरू कर दिया। मैंने कहा इन पैसों से कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मैंने चुपचाप पैसे उठा के रख लिए। मैंने गरुड़ा को फ़ोन किया कि मिशन पे जाना बहुत ज़रूरी है, पर गरुड़ा तो वैसे ही बीमार था। उसने पानी का बोतल हाथ में रख के पेट की तरफ इशारा किया। मैं कहा तू प्रेग्नेंट है? गरुड़ा ने बोला पाजी मैनू कुछ नहीं पता। मैंने कहा आ जा तेरा प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए। इस मिशन पे मुझे अकेला ही निकलना पड़ा, कोई मुझे पहचान ना सके, तो मैंने सोचा क्यों ना रूप बदल लूँ। इसलिए मैं लेडीज़ पार्लर में घुस गया क्योंकि मेंस बंद थे। उन्होंने मेरे बाल बांध दिए जैसे लड़कियों के बाल बांध देते हैं, और मेरा बाल काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा पाजी दाढ़ी बना दो। दाढ़ी बनाने के बाद कोई मुझे पहचान नहीं पाया, मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाया। मिशन पूरा करने के लिए मेरे सामने गाड़ियों का ढेर था, पर मैंने ये गाड़ी उठाई जिसमें पंजाबी में मिठी लिखा हुआ था। मीठा तो मुझे खाना पसंद है और मिठी चलाना भी। तो मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और बैठ गया और निकल पड़ा गुमशुदा पहाड़ों की तरफ। टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए मैं पहुंचा अपनी मंजिल की तरफ, जहां मुझे पासवर्ड बोलना था। उन्होंने कहा तीता अंती। मैंने कहा तेरी माँ बसंती। तो उन्होंने कहा मेरी माँ नहीं, नाच रही थी बसंती। मैंने भी बोल दिया कि हाँ मैंने देखा कुत्तों के सामने नाच रही थी बसंती। तभी उन्होंने अपना घर खोला और मुझे पर्ची दी, कहाँ यहाँ से होते निकल जाना। जाते जाते मैंने देखा कुछ पेड़ों को धूप लग रही थी, तो लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डाल रखे थे ताकि धूप से पेड़ सूखे ना। आगे जाके मैंने देखा तो कुछ माफिया लोग यहाँ तस्करी कर रहे थे, जिसमें काले काले रंग के अजीब व गरीब एलियन थे। मैंने पूछा कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा मंगल वे। मैंने कहा मंगल से क्यों आया हो? बोला पानी वहाँ कम है। मैंने कहा भाड़ में जाओ। तो मैं निकल पड़ा, तभी किसी ने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, वो जोर जोर से उसके अंदर कील ठोक रहा था। मैं कहा भैया क्या कर रहे हो? कहता फूं मार के मैं हवा भर रहा हूँ आपके टायरों पे। पहाड़ों के बीच में यूं तो मैं खो गया था। लोग रेगिस्तान में खोते, मैं पहाड़ों में खो चुका था। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं चुपचाप अपने मिशन की तरफ बहादुरी चल पड़ा। सामने मुझे दो रांझे मिले जो अपनी लैला के साथ गुल छटरे उड़ा रहा था। मैं चल साले बीड़ी पिला दे उसको। आगे जाते जाते मुझे नजर पड़ी गाँव में जिसका नाम था गुमराह, क्योंकि ये लोग मुझे गुमराह करना चाहते थे। तो मैं भी बुमराह बन के अपनी गाड़ी वहीं लगा दी और पैदल चलना शुरू कर दिया। सामने मुझे देखा कि एक बच्चा मुझे अपने साइकिल से लेने आया। मैंने कहा बेटा आप अकेले ही पहुंचो, मैं पैदल पैदल आऊँगा क्योंकि मैं बुमराह हूँ, मैं गुमराह नहीं हो सकता। आगे जाकर देखा तो बच्चे ने साइकिल गोदी में लिया और पहाड़ों में फिसलता हुआ चल पड़ा। इस कठिन रास्ते को मुझे ही पार करना था, पर मैं डरता नहीं था क्योंकि मैंने माउंट एवरेस्ट की 304 बार चढ़ाई करी हुई है और मैं चुपचाप उसको पार कर गया। खुशी के हमारे लड़के भी झूम उठे कि आप तो पहाड़ यूं चढ़ गए। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी। सामने दिखा चिकन शॉप, तो वहाँ मैंने हाथ डाल के चिकन मांगा, तो वहाँ मुझे उन्होंने बियर की बोतल पकड़ा दी। मैं खुश हो गया, चलो यही पी लेंगे, और झूमता हुआ मैं अपनी मिशन की तरफ आगे बढ़ता चला गया। सामने मुझे दोबारा खराब पहाड़ी मिली, तो मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं निडर होकर उस पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के देखा तो पहाड़ी में यहीं से रोड शुरू था। खुश होता हुआ मैं जंगलों के बीच से पहुंच गया अपने मकाम पे, जहाँ पे 3 BHK फ्लैट था जिसके ऊपर टाइल ही टाइल लगी थी। मैंने कहा मैं यहीं ठहरूंगा आज रात और उसके बाद मैं मिशन पे जाऊंगा। हाथ मुंह धो के मैं निकला तो मेरी नज़र कुछ जड़ी बूटियों पर पड़ी। कहते हैं इन जड़ी बूटियों को अगर अपने अंग में लगाते हो तो अंग अंग मचलने लग पड़ता है। तो अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो इस जड़ी बूटियों से आपको दूर रहना है। अगर लग गया तो आपको लग लग के लगन हो जाएगा। तभी मैंने रात का इंतज़ार करा कि मैं अपना मिशन चुपचाप पूरा कर सकूं, और धीरे धीरे रात होगी और मैंने मिशन रात को ही पूरा किया।